लेसन नंबर क्या है? लेसन का नाम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। लेसन का नाम डालो सभी बच्चे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पे वृत्त के बारे में तुमने छोटी चीज पढ़ी होगी कि वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है और वृत्त का व्यास क्या है। ये छोटी छोटी चीजें पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेगी कुछ। बोलो, वृत्त की परिधि किसे बोलते हैं? जो उसका पैरामीटर बोलते हैं, जिसे परिमाप बोलते हैं। अगर हम आयत की परिमाप निकाले हैं या फिर वर्ग का निकाले हैं तो उसमें परिमाप आता है। परिमाप मतलब परि मतलब चारों ओर, माप मतलब मापना, मतलब चारों ओर से मापना, वो परिमाप कहलाता है। लेकिन तुम सर्कल में यानी वृत्त में आप इसका चारों ओर से नहीं नाप सकते, तो उसे परिमाप को ही क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। मतलब ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो गोलाई वाला, इसे क्या बोलेंगे आप? परिमाप। लेकिन यहाँ परिमाप ना बोल के क्या बोलेंगे? परिधि। परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ी भी है तुमने कि वृत्त की परिधि 2 पाई r। ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। ठीक है, ये पढ़ी है तुमने। तो वॉल्यूम बंद कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें यहाँ पढ़नी है, प्लस एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी है। सबसे पहले मैं इसका बेस समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें। यहाँ देखो, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? केंद्र। वृत्त का केंद्र क्या मान लिया? O। और इसे हमने नाम दे दिया ए से लेके बी तक एक रेखा खींच दी। ये जो रेखा है ए से लेके बी तक, ये वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास। और याद रखना, वृत्त में जो है सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त का व्यास होती है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। यहाँ मैंने ये लाइन खींच दी इधर, जितनी भी लाइन में खींचूंगा ये केंद्र से होकर नहीं जाएगी। जो लाइन केंद्र से होकर जाएगी वो तो वृत्त का व्यास होती है, और जो केंद्र से होकर नहीं जाएगी वो जीवा कहलाती है। ठीक है, जीवा मतलब कोड। यहाँ मैं नाम दे दूं सी और डी। तो ए से लेके बी तक क्या बोलेंगे? इसे व्यास। ए से लेके बी तक क्या कहलाता है? इसका व्यास। और व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात स्मॉल डी से। ठीक जी, ये हमारा व्यास हो गया। और ओ से लेके ए तक की दूरी, ओ से लेके बी तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। कहने का मतलब यह है केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। चाहे इधर से मेजरमेंट कर लो, चाहे इधर से मेजरमेंट कर लो। ठीक है, तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित कर, r मतलब रेडियस। तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बोल दो या ओ बी बोल दो, दोनों की दोनों क्या है? पर त्रिज्या। ये त्रिज्या है, और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो जाहिर सी बात है व्यास दुगना हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? आधी, और व्यास क्या होता है? दुगना। तो इससे एक रिलेशन निकल जाता है, त्रिज्या व व्यास में संबंध। तो कई बार तुम्हारा ये विकल्प में भी आ जाता है क्वेश्चन, और कई बार क्या आ जाता है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो बोलो, त्रिज्या जो होती है क्या होता है? व्यास की आधी होती है। त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या देख भी सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ही व्यास हो गया। और ये छोटी वाली जो है व्यास से आधी दिख रही है ना, तो कहने का मतलब ये त्रिज्या है व्यास की क्या होती है? आधी। तो भैया व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का दोगुना। यहाँ आप लिख सकते हो कि जो d है 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो d बराबर क्या आ जाएगा? 2r। ये वाला फॉर्मूला इसी से ही बना हुआ है। एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा अपना बन जाएगा। ठीक है ना? आगे इतना बात समझ में?
वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अभी क्या बताया था, एक ना किसी से दोस्ती, वृत्त की परिधि 2πr। ये तो बड़ी जल्दी याद हो गया होगा, है ना। तो यहाँ जाएगी वृत्त की परिधि 2πr। सर ये बात सच है, ठीक है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में πr²।